नाउ दिस इज द रिएक्शन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम में। पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में किस तरह से कन्वर्ट होता है। सो पायरुवेट की अगर स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखोगे तो पायरुवेट इज ए 3 कार्बन कंपाउंड। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन एंड दिस इज द थर्ड कार्बन। ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट कार्बन पे कार्बोक्सिलेट ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। देन रिमेनिंग आपका 2 कार्बन का कंपाउंड है जिससे कोएंजाइम में कोवैलेंटली अटैच होता है जिसे बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम। इस रिएक्शन की जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है इट इज हाईली एक्सर्गोनिक -33.4 किलो जूल पर मोल। ये सजेस्ट करता है कि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है। दूसरी पॉइंट, इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 3 एंजाइम से बने होते हैं E1, E2, E3। E1 इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, E2 इज डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज एंड E3 इज डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के लिए टोटल 5 कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट वन इज द टीपीपी जिसको थियामिन पायरोफॉस्फेट बोलते हैं, सेकंड वन इज द लिपोएड, थर्ड वन इज द एफएडी, फोर्थ वन इज द एनएडी प्लस एंड फिफ्थ वन इज द कोएंजाइम एसएच। अब यही कोएंजाइम एसएच है जो इस यहाँ पे कोएंजाइम के फॉर्म में अटैच होता है। सो फाइनली पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। सो ओवरऑल रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इज द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहे हैं एंड ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। एंड इरिवर्सिबल ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये इरिवर्सिबल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है in which carboxyl group is removed from pyruvate as a molecule of CO2 and 2 remaining carbons become the acetyl group of acetyl coenzyme A।